देख, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिजिड टैपिंग मोड। देख, रिजिड टैपिंग मोड का मतलब स्टैंडर्ड मोड और रिजिड टैपिंग मोड। टैपिंग साइकिल जो है दो मोड में होती है। टैपिंग साइकिल जो है दो मोड में होती है, एक होती है स्टैंडर्ड मोड में, एक होती है रिजिड टैपिंग मोड में। ठीक है, स्टैंडर्ड मोड जो होता है वो होता है ये G84 और G74। G74 के साथ यदि हम M04 यूज़ करते हैं और G84 के साथ M03 यूज़ करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को स्टैंडर्ड मोड कहा जाता है। अब इसका एक आपको प्रोग्राम का सैंपल बताता हूँ मैं। देखिए, ये G Tool1 M06 G0 G90 G54 XY Y-15। ठीक है, इतना आपको वर्क ऑफसेट G54 हो गए, XY इसके कोऑर्डिनेट हो गए, G90 एब्सलूट हो गया। ठीक है, जी जो रैपिड हो गया। G54 आपको पता है टूल लेंथ के लिए एच दिस हाइट और Z50 मतलब इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, M08 इसका कूलेंट ऑन। ओके, अब इसी प्रोग्राम में आपको जी पहले G84 में बताता हूँ आपको। G84 में यदि आपको प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, M03 84। ठीक है, M03 मतलब स्पेंडल क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि हमें G84 राइट हैंड टैपिंग करनी है, इसलिए राइट हैंड टैपिंग के लिए हम M03 का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सिंपल प्रोग्राम है आपका। उसके बाद देखिए, आप यदि इसी को आप G74 में बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमको जो M04 और ये हो गया आपका G74। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टैपिंग G74 लेफ्ट हैंड टैपिंग का कोड होता है और M04 मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें स्पेंडल को घुमाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड टैपिंग करनी है तो लेफ्ट हैंड टैपिंग के लिए स्पेंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा स्टैंडर्ड मोड। ये जो हाईलाइट कर दिया मैंने रेड कलर में, ये हो गया स्टैंडर्ड मोड। अब बात करते हैं रिजिड टैपिंग मोड की। ठीक है, रिजिड टैपिंग मोड होता है उसके यदि हम आपको प्रोग्राम बताएं रिजिड टैपिंग मोड का, तो रिजिड टैपिंग मोड के प्रोग्राम के लिए एक M05 सॉरी M5 मीन्स स्पेंडल लॉक। M5 ये हाईलाइट जो किया मैंने, M5 मीन्स स्पेंडल लॉक। और यहाँ आपको फिर M04 या M03। अब यहाँ पे देखिए, इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से कोई रिलेशन नहीं है, आपको M29 लिखना है। ओके, ये अपने आप ही कोड को, ये जो कोड है देखिए, M29 रिकमेंडेड करेगा इस कोड को। यदि ये G74 है तो ऑटोमेटिकली स्पेंडल आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यदि G84 है यहाँ पे तो स्पेंडल आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब राइट हैंड टैपिंग करनी हो या आपको लेफ्ट हैंड टैपिंग करनी हो, आपको M03 या M04 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, ओनली M29 रिजिड टैपिंग मोड कोड यूज़ करना है। उस कोड के अकॉर्डिंग ही अपने आप स्पेंडल रोटेट होगा। ओके, पहली बात आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये M05 इसमें क्यों यूज़ करते हैं। M05 होता है स्पेंडल लॉक के लिए। ठीक है, देखिए रिजिड टैपिंग मोड में क्या होता है, मशीन का जो स्पेंडल होता है वो फीड रेट को लॉक कर लेता है। मतलब यदि आप मैनुअली फीड को कम या ज़्यादा करना चाहेंगे, यदि मशीन रनिंग हुई है आपकी और आप मैनुअली उसको कम या ज़्यादा करना चाहेंगे, यदि बंद भी करना चाहते हैं, फीड को रोकना चाहते हैं, तो वो रुकती नहीं है, क्योंकि जो मशीन का स्पेंडल है वो फीड रोड को लॉक कर लेती है। ये लॉक करना ही
M29 रिजिड टैपिंग मोड का काम होता है, ठीक है। अच्छा M05 मतलब ये यहाँ पे जाके स्टॉप होगा, ये इसकी स्टॉप पोजीशन है, ठीक है। स्टॉप होने के बाद M29 जब ये पकड़ेगा तो M29 के बाद ही इसकी टैपिंग का काम चालू होगा। ओके, M29 मतलब इस पोजीशन पे आ गए, इस पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है, M29 यहाँ पे है, ठीक है, M29 ये है, तो ये M29S200 ये 2000, तो ये यहाँ से रोटेट नहीं करेगा, ये जब अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे यदि इस पोजीशन पे उसने M29 पकड़ लिया है तो ये यहाँ से आरपीएम लेना चालू कर देगा, मतलब यहाँ से ही राउंड करना चालू कर देगा। बिल्कुल नहीं, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे ये जो R2 मैंने दिया है ना, R2 ये R2 मतलब, ठीक है, ये R2 पे जाकर रुकेगा और यहाँ से जाके ही अपनी टैपिंग पूरी करेगा, ठीक है। जबकि M03 या M04 में ऐसा नहीं है। यदि मैं यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, M03, यदि मैं इस टैपिंग को, ठीक है, राइट हैंड टैपिंग को M03 में करता हूँ तो ये जो है, ठीक है, अब जो मेरी पोजीशन है वो यहाँ पे R2 पे ना रुक के, ठीक है, ये स्पेंडल जो मूवमेंट करेगा ये M03S200, जैसे ही ये वाली लाइन पकड़ेगी ये M03, यहाँ से ही स्पेंडल रोटेट करना चालू कर देगा। आपका जो स्पेंडल यदि इसने यहाँ से, ये जो मैं आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ ना, यहाँ से ही स्पेंडल इसका रोटेट करना चालू कर देगा और R2 पे जाके ये टैपिंग स्टार्ट कर देगा इसके बाद, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब स्पेंडल रोटेशन इसमें मेन वर्क है। यदि M29 हर बार स्टॉप होता है इस पोजीशन पे जाके, जबकि M03 या M04 आपका स्टार्टिंग से ही स्पेंडल रोटेट कर देता है। तो इसमें M03 M04 में वो स्पेंडल जो फीड रेट को लॉक नहीं करता है। आप चाहे तो फीड रेट को मैनुअली बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, तो लॉक नहीं कर सकता है उसको, इसलिए उसमें टैपिंग में प्रॉब्लम आती है। कभी टैपिंग आपकी ओवर साइज हो सकती है या अंडर साइज हो सकती है, जबकि रिजिड टैपिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। दूसरा है रिजिड टैपिंग में आप पैक टैपिंग कर सकते हैं, पैक टैपिंग साइकिल, ठीक है। पैक टैपिंग साइकिल जो अलाउ होता है वो ओनली रिजिड टैपिंग मोड, यानी M29 में आप पैक साइकिल कर सकते हैं। यदि आप M03 M04 में पैक साइकिलिंग करते हैं, पैक साइकिलिंग मतलब आप एक या दो बार टैप को फिर से चाहते हैं, देखिए एक या दो बार टैप चलाने में जरूरत का पड़ती है। कोई ब्लाइंड होल है, उसकी डेप्थ ज़्यादा है टैप की, एक बार में नहीं हो पा रहा, उसमें चिप्स फंसने के चांस रहते हैं, इसलिए उसको दो बार में किया जाता है। तो इसलिए इसमें अलाउ करता है ये आपको पैक टैपिंग के लिए। इसमें आप पैक टैपिंग कर सकते हैं। पैक टैपिंग से आपको थ्रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फीड रेट को लॉक करके चलता है। इस कारण से इसकी जो एक्यूरेसी है और मतलब इम्प्रूवमेंट, थ्रेड एंड एक्यूरेसी एंड फिनिश, ये सारा कुछ M29 में आपको मिलता है। इसलिए अधिकतर अब मशीनों में M29 ही यूज़ किया जाता है। तो एग्जैक्टली आपको पता चल गया होगा M29 क्यों यूज़ करते हैं और M29 बेटर क्यों है M03 और M04 से।